हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर चैनल स्टडी विद निधि। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही थंबनेल पर पढ़ा कि एमपी कांस्टेबल की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो फाइनली एमपी के जो बेरोज़गार युवक हैं उनका इंतज़ार ख़त्म हुआ। 2017 के बाद अब 2020 में आई है पुलिस आरक्षक भर्ती। ये बहुत ही सुनहरा मौका है कि हम इसके बाद अगली वैकेंसी कब आएगी ये कोई नहीं जानता। तो इस वैकेंसी का पूरा लाभ उठाएं और अभी एग्ज़ाम में भी बहुत समय है। तो चलिए बात कर लेते हैं हम कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या ख़ास बात है, कब कौन सी डेट है, एग्ज़ाम्स कब स्टार्ट हैं। तो देखते हैं। चलिए सबसे पहले मैं बता देती हूँ आपको कि जो फुल फाइनल नोटिफिकेशन आएगा, फाइनल नोटिफिकेशन मींस जो नियमावली है वो 25/11/2020 को अपलोड की जाएगी। जो ऑनलाइन आवेदन है उसकी जो आमंत्रित करने की तिथि है वो 24/12/2020 है और 7/1/2020 तक लास्ट डेट है। जो संशोधन की तिथि है वो 12/1/2021 तक है। परीक्षा की जो तिथि बताई गई है अभी वो बताई गई है 6 मार्च 2021 से शुरू। तो ये तो हमने बात कर ली संभावित तिथियों की जो निर्धारित की गई हैं पीबी के द्वारा। अब हम बात कर लेते हैं आयु सीमा की। सभी लोगों को थोड़ी सी दिक्कत थी कि एज ना जाने किस मंथ से कैलकुलेट की जाएगी। तो एज जो कैलकुलेट की जा रही है आपकी वो 1 अगस्त 2020 से कैलकुलेट की जा रही है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि 1 अगस्त 2020 से एज कैलकुलेट की जाएगी। तो कई लोग सोच रहे थे कि हम ओवर एज हो जाएंगे, तो ये समस्या उनकी अब नहीं रही। टोटल 4000 पद हैं। 4000 पद में इसमें दो तरह से होते हैं। एक रेडियो कांस्टेबल होता है। क्या होता है? रेडियो कांस्टेबल और जीडी कांस्टेबल। तो जो रेडियो कांस्टेबल है उसके लिए वैकेंसी आई है 138 पद और जो जीडी है उनकी वैकेंसी है 3862 पदों पे। तो इस तरह से ये आपके 4000 पदों पर भर्ती आई है। अब आगे बात कर लेते हैं हम पाठ्यक्रम की। इसमें 40, 30 और 30 तीन अंकों में डिवाइड किया गया है। 40 अंक का जो पहला पेपर है वो आपका है, उसमें आएगा सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान। ठीक है। दूसरा आपका क्या है? बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि, मेंटल एबिलिटी। और साइंस और आपका अर्थमेटिकल लॉजिक, मैथ्स। तो ये 30 अंक का है। बौद्धिक क्षमता जो आपकी रीजनिंग है और मेंटल एबिलिटी वो 30 मार्क्स की है और आपका जो जीके है, जीएस है, वो 40 नंबर का। तो इस तरह से आपका ये पाठ्यक्रम है जिसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है और यही इस पर आपको फोकस करना है। तो ये आपका सिलेबस है। ठीक है। मैथ्स और साइंस 30 मार्क्स का, जीके जीएस 40 का और जो आपकी रीजनिंग वाला पोर्शन है वो 30 मार्क्स का। अब बात करते हैं हम इसकी सैलरी की सैलरी क्या है। तो सैलरी में अगर आप देखें तो जो आरक्षक है या प्रधान आरक्षक आपका कांस्टेबल है और सहायक उप निरीक्षक है, इनका जो वेतनमान है वो वही है 5200 से 20,200, लेकिन इनके ग्रेड पे में डिफरेंस है। जैसे आरक्षक संवर्ग का 1900 ग्रेड पे है, प्रधान आरक्षक वर्ग जो है उसका 2100 और जो सहायक उप निरीक्षक है उनका 2400 ग्रेड पे है। तो ये बात होगी हमारी वेतन नाम की। अब बात करते हैं हम शारीरिक अर्हता की, जिसमें जो हाइट है मेल की, है ना, वो कितनी है? 168 सेंटीमीटर या उससे अधिक। किस किस की? आपकी जो जनरल कैटेगरी है, एससी कैटेगरी है और ओबीसी, उनके लिए। और 160 सेंटीमीटर जो दी है वो आपकी दी है एसटी कैटेगरी के लिए। ऐसे ही फीमेल्स में अगर हाइट की बात करें हम तो 158 सेंटीमीटर दी है। ये सभी वर्ग के लिए है, एसटी, एससी, ओबीसी सभी के लिए। ऐसे ही हम चेस्ट की बात कर ले
तो दो तरह से मांगा जाता है, एक बिना फुलाए और एक सीना फुलाए हुए। तो सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर है ना, 81 सेंटीमीटर, फुलाने पर 86 सेंटीमीटर। ये किसके लिए है लेकिन? जनरल, ओबीसी और एससी। वहीं पुरुष के लिए सीना बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर और फुलाने पर 81 सेंटीमीटर। ये किसके लिए है? एसटी के लिए। महिलाओं के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है अभी तक। तो ये हो गया। अब बात करते हैं हम प्रवीणता टेस्ट, फिज़िकल जो भी होता है। इसमें क्या है? 800 मीटर की दौड़, गोला फेंक, लंबी कूद की दौड़। तो इस तरह की कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे लंबी कूद 13 फीट की, 7.25 किलो तक का आपका गोला फेंकना। तो ये सब अलग अलग वैकेंसी के अकॉर्डिंग अलग अलग हैं। तो ये सब बात हो गई मेन हमारा जो नोटिफिकेशन से रिलेटेड। अब बात करते हैं हम एग्ज़ाम का जो पेपर है वो कैसा आता है। जैसे हमने ऊपर बता दिया आपको कि ये 3 कैटेगरी में डिवाइड है, जिसमें मैथ्स और साइंस है 30 नंबर की, रीजनिंग है 30 नंबर की, और 40 नंबर का आपका जीके जीएस वाला पोर्शन है। तो जैसे आपका मैं जीके वाला पोर्शन बता रही हूँ, इसमें 40 प्रश्न हैं। प्रश्न देखिए किस तरह से आते हैं। पहला प्रश्न पढ़ती हूँ मैं आपके लिए कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन क्या है? सभी पुस्तकें कागज हैं, कुछ कागज आवरण हैं। फिर निष्कर्ष दिया है 2। पहला निष्कर्ष है कोई आवरण पुस्तक नहीं है। दूसरा निष्कर्ष है कुछ पुस्तक आवरण है। अब इसमें आपको सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। तो इसका जैसे उत्तर है ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष, ठीक है, 2 अनुसरण करते हैं। निम्न में से एक विषम ज्ञात करना है। घन, त्रिकोण, वर्ग और आयत दिया हुआ है। तो इस तरह से क्या है, ये 40 क्वेश्चन रहेंगे आपके, देख सकते हैं आप। ये लाइन से 21, 22, जिसमें एक क्वेश्चन देखिए 23 जीके जीएस में दिया है आपका, भारत के उपराष्ट्रपति को क्या? पहला ऑप्शन है राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, मात्र राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, मात्र लोकसभा के सदस्यों द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इस तरह से क्या है, क्वेश्चंस भी आते हैं एग्ज़ाम में। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये सब कुछ कवर करना है। तो इसके जैसे 40 क्वेश्चंस दिए हुए हैं पहले। इसके बाद आपको 40 के बाद अगर आप देखें यहाँ पर, तो नेक्स्ट दिया हुआ है आपका मेंटल एबिलिटी एंड मेंटल एप्टीट्यूड, जो 30 मार्क्स का है आपका रीजनिंग का पोर्शन, मेंटल एबिलिटी वाले। अब इसके क्या है, 30 क्वेश्चंस रहेंगे। 30 क्वेश्चंस के बाद आपका फिर आएगा नेक्स्ट पोर्शन, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंटल एबिलिटी वाले पोर्शन के बाद नीचे देखते हैं, नीचे स्क्रॉल करती हूँ मैं, आप स्क्रीन पर देखते हैं 30 क्वेश्चन के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाएगा एक, जैसे कि आपका 30 हो गया, आपका फिर आ गया साइंस एंड सिंपल अर्थमेटिक, है ना। तो यहाँ पे जैसे आप क्वेश्चन देख रहे हैं मैथ्स का है और इसमें साइंस का भी अच्छा पोर्शन आता है, एक अच्छा क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ना होगा। देखिए जैसे यहाँ पे ये मैथ्स का पोर्शन दिया है, ये देखिए पूरे मैथ्स के क्वेश्चन से, तो आपको अच्छे से मैथ्स को कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पे दिया है एक सम बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं जबकि उसके प्रत्येक कोण का मान 135 डिग्री है। तो देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन है, एक तत्व जो पानी में संग्रहित होता है, ऑप्शंस दिए हैं फॉस्फोरस, जस्ता, सोडियम, पोटेशियम। तो आपको बहुत अच्छे से साइंस भी पढ़नी है, ठीक है, रीजनिंग भी पढ़नी है, मैथ्स भी पढ़नी है, सब कुछ अच्छे से करना है। आपकी हेल्प के लिए मैं आपको कुछ बुक्स बता देती हूँ जहाँ से आप आपके जो ये 100 प्रश्न हैं, 100 मार्क्स हैं, वो कवर हो जाएंगे। जैसे आप MP GK जो है वो पढ़ सकते हैं भदौरिया जी की बुक से, है ना। ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए कोई भी अच्छी बुक से आप MP के, क्योंकि MP के क्वेश्चन आते ही आते हैं। फिर अगर आप जो ल्यूसेंट है वो तो आपको कंप्लीट करनी ही है, ठीक है। तो क्या क्या हो गया आपका, एक आपको ऑब्जेक्टिव लेनी है, दूसरा आपको ल्यूसेंट जो है वो कंप्लीट करनी ही है, ठीक है। फिर आप RS अग्रवाल या शारदा की मैथ बुक आती है, तो आप उससे क्या कर सकते हैं, मैथ्स कर सकते हैं। किसकी बुक से, शारदा या फिर RS अग्रवाल, दोनों बुक्स बहुत बेटर है, RS अग्रवाल या फिर आप शारदा पब्लिकेशन की जो बुक आती है। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, मैथ्स हो जाएगा कंप्लीट। जीके के लिए मैंने आपको बताया लूसेंट वो तो कंपलसरी है,
उसको आपको करना ही करना है। रीजनिंग के लिए आप परफेक्ट पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, अच्छी बुक है। उसके बाद आपको स्पीडी वगैरह से कुछ कवर करना ही पड़ेगा। करंट अफेयर्स या फिर कोई अच्छा यूट्यूब चैनल हो, वहाँ से आप करंट अफेयर कवर कर लीजिए। बहुत सारे चैनल्स हैं जो अच्छे अच्छे करंट अफेयर्स देते हैं आपको। उसके बाद आपको क्या कहते हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ऑनलाइन आप ये, जैसे मैंने आपको ये पेपर दिखाया, ऐसे ही ऑनलाइन लास्ट ईयर के मतलब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो आप जितना हो सके उनको सॉल्व कर लीजिए। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं। तो आप कुछ भी चीज़ों को ऐसे अननेसेसरी छोड़ेंगे नहीं, ये सोच के कि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसको अभी नहीं कर रहा हूँ, बाद में कर लूँगा या मैं बाद में कर लूँगी। तो इस तरह के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर व्यापम की साइट पर डले हुए हैं, तो आप इनको डाउनलोड करके इनको सॉल्व कर लीजिए। और जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं उन्हें आप अलग से लिख लीजिए और बार बार उनका रिवीजन कीजिए। तो इस तरह से क्या है, अभी आपके पास बहुत टाइम है कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए, और ये बहुत ही सुनहरा मौका आया है आपके पास। तो प्लीज़ इसे अपने हाथ से जाने मत दीजिए और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। तो फ्रेंड्स, होपफुली आपको वीडियो पसंद आया हो और अभी से आप लोगों को ऑल द बेस्ट। एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाइए। थैंक यू फ्रेंड्स।